Assalamualaikum. I hope you are doing well. My name is Amara. I'm a clinical psychologist. I have been working at Benazir Bhutto Hospital as a clinical psychologist in psychiatric wards, adults and child psychiatry. I have also worked at PIMS International Hospital and CDA, Holy Clinic and Purely. Now I am working as a Shafam doctor online. I take online sessions and also providing my services at Global Special School. मेरा ग्लोबल स्पेशल स्कूल में मेन जो काम है वो एज एबीए थेरेपिस्ट है और एबीए थेरेपिस्ट में बेसिकली बिहेवियर मैनेजमेंट करती है। बिहेवियर मैनेजमेंट क्या है? बिहेवियर मैनेजमेंट एक ऐसी थेरेपी है जो हम अपने बच्चों के बिहेवियर, जो हमें लगता है कि बाकी बच्चों से हमारे बिहेवियर हट के है, हम उनकी मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि एक बच्चा आपके बिहेवियर शो कर रहा है, वर्बल स्टिमिंग कर रहा है, विजुअल स्टिमिंग कर रहा है, कोई एक साउंड निकाल रहा है, कोई एक फ्रेज या कोई एक वर्ड या एक ट्यून नॉन स्टॉप या बार बार रिपीट कर रहा है, या एक बच्चा एक कॉन्टिन्यूसली एक चीज को देख रहा है, विजुअल स्टिमिंग, यानी कि वो फैन को देख रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, वो विजुअल स्टिमिंग कर रहा है। एक बच्चा अपने हैंड क्लैपिंग कर रहा है ऐसे, एक बच्चा हैंड बैंगिंग कर रहा है, अपने हाथों को टेबल पर या किसी चीज पर जोर से मार रहा है, प्रेस कर रहा है, यानी कि अब बच्चे को प्रेशर चाहिए अपने हैंड पर, वो हैंड बैंगिंग कर रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर अपने हिट करते हैं, बच्चे को यहाँ पर प्रेशर चाहिए होता है, ये सेल्फ हिटिंग का बिहेवियर आ जाता है। कुछ बच्चे दूसरों को बाइट करते हैं, कुछ बच्चे खुद को बाइट करते हैं, सेल्फ बाइट करते हैं, हिटिंग करते हैं। इसी तरह कुछ बच्चों को सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव टेक्टाइल इश्यूज कहते हैं उनको, जैसे कि बच्चे को पानी से मसला हो रहा है, बच्चे को किसी सॉफ्ट चीज से मसला हो रहा है, या बच्चे को किसी रफ चीज से मसला हो रहा है, वो किसी रफ या हार्ड चीज को टच नहीं कर रहा। इसी तरह कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टच पसंद करते हैं, जैसे कि बच्चा सॉफ्ट चीज को बहुत ज्यादा टच कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, पानी को बहुत इंजॉय कर रहा है। पानी में बच्चे टैप खोल के अपने नीचे हाथ रख सकते हैं, टैप खुला रहता है, बच्चे उसको बंद नहीं करते। कुछ बच्चे कारपेट से अपने हाथ ऐसे रब करते हैं, उनको वो सब चीज का वो प्लेजर मिल रहा होता है। तो ये सारे बिहेवियर स्टिमिंग बिहेवियर कहलाते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट बेसिकली होती है बिहेवियर मैनेजमेंट। एक चीज ऑर्डर से अपने हट जाती है तो वो डिसऑर्डर में चली जाती है। बच्चा नॉर्मल ऑर्डर में काम नहीं कर रहा तो वो डिसऑर्डर में चला गया है, तो उसमें हम कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो बहुत ज्यादा कॉमनली बच्चों में आजकल पाया जा रहा है। उसकी दो रीजन है, एक जेनेटिक और एक स्क्रीन इंड्यूस। बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करके उससे इंड्यूस हो रहे हैं ऑटिज्म की तरफ। इसी तरह अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, बच्चों को ADHD हो रहा है, बच्चों में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी आ रही है, बच्चे बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बच्चे ने जल्दी जल्दी काम करना है, उसने ये नहीं देखना कि मैंने और एक सबसे बड़ी बात, बच्चे डिस्टर्ब जल्दी हो रहा है किसी भी साउंड से। अब बच्चा एक काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई साउंड आई है पीछे से, किसी की कोई कैट की आवाज आई है या किसी की डोर ओपन की आवाज आई है, तो बच्चा पूरा डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरा काम में लग पड़ा है, बच्चे ने वो काम छोड़ दिया है, यानी कि बच्चा को अटेंशन नहीं दे पा रहा, इन अटेंशन है, एक से दूसरे काम की तरफ शिफ्ट, दूसरे से तीसरे की तरफ शिफ्ट। तो ये आ जाती है हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी और इन अटेंशन। तो ये ADHD के सिम्टम्स हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चे जैसे CP चाइल्ड है, उसका मूवमेंट का, कोऑर्डिनेशन का, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, वो बच्चा सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, किसी भी चीज को प्रॉपर जगह पर नहीं रख पा रहा। अब जैसे कि आपने बच्चे को पजल दिया है और बच्चे को कहा है इसको फिक्स कर दो, बच्चे ने फिक्स किया लेकिन सही जगह पर नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं है, उसके मसल इतने वीक हैं कि वो उसको सही से उसकी जगह पर नहीं रख पा रहा। तो ये सारा कुछ किससे मैनेज होता है? बिहेवियर थेरेपी से। एक बच्चे को हम एक टास्क रेपिटेटिवली करवाते हैं, बार बार रिपीट कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि ये बच्चे लर्न कर लेते हैं, ये एक बिहेवियर लर्न करते हैं, जैसे कि स्टिमिंग बिहेवियर, उसको बार बार रिपीट। इसी तरह हम इन्हीं बिहेवियर्स को पॉजिटिवली सही बिहेवियर में रिपीट करवाते हैं। जैसे हम थेरेपी करते हैं, बच्चे को एक स्क्वायर रो फिक्स कराते हैं और फिर वो बच्चा इंडिपेंडेंटली फिक्स करने लग जाता है। तो ये
बिहेवियर बच्चा रिपीटेशन से सीखता है, ये थेरेपी से सीखता है। एक बच्चा गलत फिक्स कर रहा है, हम उसको रोज सही कराएंगे तो वो रोज उसको सही तरीके से फिक्स करने लग जाएगा, ये होगी बिहेवियर थेरेपी। इसी तरह स्विमिंग बिहेवियर कंट्रोल करने, स्विमिंग कब बच्चा करता है? जब बच्चा लॉस्ट हो जाता है, बच्चा अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला गया है। बच्चा क्यों गया इमेजिनेटिव वर्ल्ड में? क्योंकि बच्चे का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, वो पोइम्स और कार्टून देखकर बच्चे की स्क्रीन इतनी ज्यादा होती है कि वो बच्चा जब कोई नॉर्मल रूटीन में काम कर रहा है वो उसे अपनी लॉस्ट वर्ल्ड में है। तो बच्चे का ये बिहेवियर लॉस्ट करने के लिए बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बच्चों को मसल्स की एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, बच्चों के हैंड्स को प्रेस करे, बच्चे के शोल्डर का मसाज करे, आर्म्स का, ताकि बच्चा वापस लॉस्ट बिहेवियर से निकलकर अपनी एक्टिविटी पर फोकस करे। तो मेरा यहाँ पर ग्लोबल स्पेशल स्कूल में इन बच्चों के साथ सबसे ज्यादा यही होता है कि मैं भी एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट में ही कोशिश होती है कि बच्चे के जितने भी स्विमिंग बिहेवियर आ रहे हैं या बच्चा प्री लर्न है या हमारे साथ होते हैं, अगर कोई बच्चा किसी से सीख लेता है उसको रोकना, उसको डिस्ट्रैक्ट करना, उसको बिहेवियर को ब्रेक करना और उसको नॉर्मल रूटीन में लेकर आना। लेकिन ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल है कि पेरेंट्स की कॉपरेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक बच्चा 3 घंटे हमारे पास है और बाकी होल डे आपके पास है, तो जो वर्क हमने 3 घंटे में किया है और बच्चा उसमें इम्प्रूव कर रहा है और घर जाता है और आप लोग उससे वही वर्क करते हैं, तो बच्चे के इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू अगर बच्चा हमारे पास 3 घंटे और घर में उससे वो अटेंशन और वो फोकस नहीं मिल पा रहा, तो उसके इम्प्रूवमेंट के उस तरह से रिकवरी नहीं जल्दी आएगी जितनी वो घर में अगर अटेंशन मिलेगी तो आएगी। अगर आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हम भी यहाँ पर अपना 100% देते हैं तो बच्चे के इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बच्चे के इम्प्रूवमेंट के चांसेस थोड़े से एज कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से मेरी कि बच्चे के स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 कर दें, बच्चे को जंक फूड ना दे, बच्चे को मीठा ना दे। ये चीजें बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती हैं। स्क्रीन बच्चे के लिए स्क्रीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए। उसके अलावा बच्चा कोई भी घर में कुछ स्विमिंग बिहेवियर शो कर रहा है, आपने उसको फौरन डिस्ट्रैक्ट करना है, उसके मसल्स का मसाज करना है, उसका वो बिहेवियर ब्रेक करना है। और हाँ, हो सकता है आपको दिन में 10 दफा एक बिहेवियर उसका ब्रेक करना पड़े, हो सकता है 20 दफा करना पड़े, लेकिन 21st टाइम बच्चा वो बिहेवियर ब्रेक कर चुकेगा। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि मैंने 1 दफा इसको डिस्ट्रैक्ट किया, 2 दफा किया तो ये बच्चा नहीं कर रहा, तो ऐसे नहीं है। आपको अपनी बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। बार बार एक बच्चे को एक काम से जब हम मना करते हैं तो वो बच्चा लर्न कर लेता है कि मैंने ये काम नहीं करना। एक बच्चे को हमें फोर्सफुली रोकना है। जैसे बच्चा हेड क्लैपिंग कर रहा है, उसको हमने फोर्सफुली रोक के बिठाना है, थोड़ी देर उसके मसल्स का मसाज करना है, उसको पूरी हैंड पे स्क्वीज करने हैं, प्रेस करने हैं, उसको प्रेशर देना है ताकि बच्चा रिलैक्स हो जाए। तो ये चीज होती है कि हमें बिहेवियर को ब्रेक करने में 1 या 2 दिन नहीं लगते, हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा वो अपना बिहेवियर खत्म कर देता है। तो मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि आप लोग हमारे लेक्चर्स भी देखते हैं यूट्यूब पर, और हमारा सैटरडे वाला वीडियो लेक्चर भी आप लोग देखते हैं, उसमें हम लोग टिप्स बताते हैं आप लोगों के लिए। हम स्पेशली रिकॉर्ड करते हैं वीकली लेक्चर, तो उसमें हम बहुत सारी टिप्स बताते हैं कि बच्चे को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उसके स्विमिंग बिहेवियर को रोकना है। और डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में हमारे लेक्चर होते हैं, वो आप काइंडली सुना करें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और आप लोग ऑब्वियसली देखते हैं मगर बच्चे पे थोड़ा और वर्क करें। हम भी इंशाल्लाह वर्क करेंगे और इंशाल्लाह बच्चे इस चीज से जल्दी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका आपको रिवॉर्ड भी देंगे और अल्लाह ताला इसका रिवॉर्ड आपको देते भी हैं। इन बच्चों की वजह से आप लोग अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होते हैं। जैसे कि आपका बच्चा अगर कोई बिहेवियर शो करता है, आप अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इसे ठीक कर दे, तो ये आप अल्लाह के इससे ज्यादा करीब है इन बच्चों की वजह से। तो आप लोग के ऊपर थोड़ा सा हार्ड टाइम आता है, लेकिन इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आता है जब आपका बच्चा स्टैंड करता है, आपको खुशी होती है कि वाकई मेरा बच्चा पहले ऐसा नहीं था, अब मेरा बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के इसमें शिरकत प्रोग्राम में शिरकत की है और इंशाल्लाह इससे आपको होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।